खोरठा का छठा क्लास है। 5 क्लास ले चुके हैं क्वेश्चन डाल डाल के। तो आज छठा में हम लोग देखने वाले हैं छाहियर। छाहिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छाहिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आएगा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो भी अभी नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। छाहिर कहानी कहनी संग्रह लागे की लागा ई छाहिर कहनी संग्रह से क्वेश्चन लगा, और एको को क्वेश्चन नहीं छूटते, यानी एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला छाहिर से नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? छाहिर कैसन किताब लागे। तो छाहिर जे हाके उ कैसन किताब लागे, तो छाहिर कहानी संग्रह लागे, यानी छाहिर में कहानी दिया गया है, दूसरा चीज़ कुछ नहीं है, केवल कहानी है। छाहिर कैसन किताब लागे, तो एक कहानी किताब लागे। बोल रहा कि छाहिर किस प्रकार का किताब है, तो एक ये कहानी का संग्रह है, इसमें कहानी मिलेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है छाहिर के अर्थ की हवे, मतलब छाहिर जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो छाहिर का अर्थ होता है छाया। तो छाया कहाँ है, तो ये छाया हो गया, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। छाहिर का अर्थ क्या होगा, तो छाया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। छाहिर ककर लिखल कहानी संग्रह लागे, मतलब ये छाहिर जो है ये किसका लिखा हुआ कहानी संग्रह है। तो आपको याद रखना है, ये कहानी संग्रह को छाहिर को किसने लिखा है, चित्तरंजन महतो चित्रा, इसका नाम है चित्तरंजन महतो चित्रा, इसमें चित्तरंजन महतो है, लेकिन ये सी नंबर आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। चित्तरंजन महतो चित्रा द्वारा छाहिर ये जो कहानी संग्रह है लिखा गया है। चौथा क्वेश्चन है छाहिर कहानी संग्रह कई गो कहानी है, मतलब छाहिर जो ये कहानी संग्रह का किताब है इसमें कितना कहानी है। तो आपको याद रखना है छाहिर कहानी संग्रह में कितना है, तो 10 कहानी है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो छाहिर कहानी संग्रह कई गो कहानी है, तो 10 कहानी है। अगला क्वेश्चन 5वां देखेंगे। छाहिर कहानी संग्रह के पहिलका कहानी कौन टा हके, तो पहलका कहानियाँ क्या है, तो छाहिर पुस्तक पहलका कहानी छाहिर है के, तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर छाहिर। तो बोल रहा कि छाहिर कहानी संग्रह के पहिलका कहानी कौन डाला हके, तो ये छाहिर हके, मतलब इस पुस्तक का सबसे पहलका कहानी छाहिर है। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छठा देखेंगे। एकर में कौन कहानी टा छाहिर के नाय हके, मतलब इसमें कौन सा कहानी है जो छाहिर का नहीं है। तो माई के लोर छाहिर का कहानी है, समय कटवा ताश खेला छाहिर में है, नवा जमींदार छाहिर में है, लेकिन गुरु जी के फिकर ये छाहिर में कहानी नाय है। तो ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, बी नंबर गुरु जी की फिकर जो है वो छाहिर में कहानी नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। एकर में कौन कहानी टा छाहिर किताबें शामिल है, मतलब इसमें जितना कहानी है इसमें कौन सा कहानी छाहिर में शामिल है। तो यहाँ हम लोग को देख रहे हैं क्या, यहाँ देख रहे हैं बोनेकलोर, तो बोनेकलोर छाहिर में है। ढरकलोर नहीं है, हुब नहीं है, डाइन नहीं है, कौन सा है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। छाहिर में कौन सा कहानी है, तो बोने का लोर जो है वो छाहिर में कहानी है। जो बोन रोता है, बोन देवता रोता है, तो ये बोने का लोर जो कहानी है वो छाहिर में है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागत, कौन सा कहानी है जिसमें रोहन और मोहन दोनों मजूरा है, मजदूरा का काम करता है। तो आपको याद रखना है छाहिर में जो दोनों छाया के पास जाता है बैठने के लिए, जब कहानी पढ़ेंगे तो कहानी में पता चलेगा कि दोनों जब छुट्टी होता है कलेवा खाने के लिए निकलता है तो बहुत गर्मी रहता है, तो छाहिर में बैठता है, छाहिर पेड़ के पास, तो इसलिए इसका नाम रहा है छाहिर कहानी। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोहन कौन कहानी के पात्र लागे, तो मोहनो छाहिरे कहानी के पात्र लागे। जब हम लोग पढ़ रहे हैं छाहिर के बारे में तो इसमें क्या होगा, सब छाहिर से ही लगभग रिलेटेड रहेगा। तो मोहन कौन कहानी के पात्र लागे, मोहन जो है किस कहानी का पात्र है, तो छाहिर का है। अब 10वां क्वेश्चन जाएंगे, आप पेज को पलटना पड़ेगा। 10वां क्वेश्चन कहीं कोई नहीं जाएंगे, छाहिर कहानी देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। छाहिर कहानी के मूल भाव की हकै, यानी छाहिर कहानी जो है, छाहिर पुस्तक में छाहिर पहलका जो कहानी है, पहला जो कहानी है उसमें मूल क्या भाव किस पर दिया गया है। तो आपको याद रखना है जैसन संगति तैसन बुद्धि विचार, मतलब आपको जैसा संगत मिलेगा, जैसा दोस्त मिलेगा, आपका भी बुद्धि विचार उसी जैसा बनेगा। अगर आपका संगति चोर है तो आप
आप भी चोर बन जाइएगा। आपका संगति पढ़ने वाला है तो आप भी पढ़ने वाला बन जाएगा। यानी जैसन संगति तैसन बुद्धि विचार, छाहिर से ये पता चलता है मूल भाव। तो बोने के लोर में बोन काहे कांदे है, तो ये कहानी है, छाहिर में ही है, छाहिर का ही एक ये क्वेश्चन है। बोने के लोर में बोन काहे कांदे है, तो आपको आंसर रखना है बोने का अंधाधुंध कटाई करे के चलते। यानी बोन का जो बहुत अधिक कटाई हो जाता है जिसके कारण बोन जो है वो रोने लगता है, कानने लगता है। क्यों कानता है, देखता है कि मेरा बहुत अंधाधुंध कटाई हो रहा है और जो मेरे घर को निवास बना के रहता है उसका क्या हो जाएगा, वो कैसे रहेंगे। इसलिए बोने अंधाधुंध कटाई से अंधाधुंध कटाई करे के चलते बोन काने हला, काने कांदे है। यानी बोन बोन जंगल जो है वो क्यों रो रहा था, तो जंगल का अंधाधुंध कटाई होने के चलते वो रो रहा था। बी नंबर आंसर 11 का हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे, 12 नंबर देख लेंगे। 12 नंबर क्या बोल रहा है, 12 नंबर बोने के असल दुश्मन ककरा कहल गलय। तो बोन का असली दुश्मन किसको कहा गया है, तो आंसर है भ्रष्ट जंगली सिपाही और अफसर के। यानी जंगल में जो सिपाही लोग रहता है और जंगल में जो अफसर होता है उसी को सबसे क्या बताया गया है, दुश्मन बताया गया है। वही जंगल को नष्ट कर रहा है, सब पैसा खा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सांस्कृतिक झगड़ा ककर लिखल कहानी लागय। तो सांस्कृतिक झगड़ा चित्तरंजन महतो चित्रा का लिखा हुआ ये कहानी है। और संस्कृत का झगड़ा जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो चित्तरंजन महतो चित्रा। सी नंबर 13 का हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में मुख्य पात्र के है। तो इसका मुख्य पात्र कई के है, तो सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति यही पाठ है। 14 नंबर का हो जाएगा, सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति यही मुख्य पात्र है। किसमें, सांस्कृतिक और झगड़ा कहानी में। चोर डाकू कर लुटेरा कहानी के मूल कहन की हक है। चोर डाकू और लुटेरा जो कहानी है उसका मूल कहन की हक है, तो इसका मूल कहन बोड़ बोड़ चोर जेलों में ठाठ कराहट और छोट चोर के कहूँ सुविधा नाय। बोल रहा है कि इसमें ये कहा गया है चोर चोर डाकू लुटेरा में छोटका चोर बोलता है कि अरे जो बड़ा चोर है उसका तो ठाठ बाट है, अगर जेलों में है तो ठाठ बाट से रहता है, सब जगह उसका अति है। तो इसी यही कहा गया है। 16वां क्वेश्चन चलेंगे, 16वां क्वेश्चन देखेंगे शायर कहानी के। नावा जिमीदार कहानी में बलराम सिंह की लागय। नावा जिमीदार जो कहानी है छाहिर में उसमें जो है बलराम सिंह की लागय, तो बलराम सिंह थानेदार लागय। याद रखेंगे, नावा जिम्मेदारी कहानी में बलराम सिंह की लागय, तो बलराम सिंह की लागय थानेदार लागय। उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी हकय, तो उग्रवाद समस्या पर हम कैसे जियब, हम कैसे जियब ये कहानी जो है वो उग्रवाद पर लिखा हुआ कहानी है। ये किस पर लिखा हुआ है, उग्रवाद पर। कौन सी कहानी, उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी की हकय, तो हम कैसे जियब। ये था 17 नंबर। 16 नंबर नावा जिम्मेदार कहानी में बलराम सिंह की लागय, तो थानेदार लागे। 17 नंबर उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी हकय, तो हमें कैसे जियब ये कहानी उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी हकय। यानी उसी के ऊपर लिखा हुआ, उग्रवाद पर लिखा हुआ ये कहानी है। 17 नंबर क्वेश्चन था। हमें कैसे जियब। 18 नंबर क्वेश्चन, हमें कैसे जियब कहानी में कौन समस्या के आधार पर बनवल गेल है, तो ये बनवल गेल है उग्रवाद समस्या पर। क्वेश्चन पूछेगा कि हम में कैसे जियब यानी हम कैसे जिएंगे ये कहानी किस पर बनाया गया है, तो उग्रवाद समस्या के ऊपर बनाया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, हम कैसे जियब कैसन कहानी हके, तो ई प्रेम संबंधी कहानी ना है के, इतिहास संबंधी कहानी ना है के, घटना प्रधान नहीं की, समस्या प्रधान जी की, मतलब अपना समस्या का निवारण कैसे किया जाएगा इसी के ऊपर ये कहानी बनाया गया है। तो हम कैसे जियब कैसन कहानी है के, तो समस्या प्रधान कहानी है के, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, महेश्वर और रघुनाथ कौन कहानी के पात्र लागत, तो ये हो जाएगा हम कैसे जियब के महेश्वर और रघुनाथ। पूछ रहा है कि महेश्वर और रघुनाथ जो है कौन कहानी के पात्र लागत, तो हम कैसे जियब कहानी के पात्र लागत। चुनिया कौन कहानी के पात्र लागय, तो हम कैसे जियब के पात्र लागय चुनिया। चुनिया चुनिया कौन कहानी पात्र लागे, तो हम कैसे जियब के पात्र लागे। हम कैसे जियब कहानी महेश्वर के पत्नी के की नाम है, तो महेश्वर के पत्नी के नाम पार्वती हकय। आज रखेंगे, तो हम कैसे जियब कहानी में महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो पार्वती है। चलेंगे 22 नंबर हो गया, हम कैसे जियब कहानी महेश्वर के पत्नी के नाम
है तो पत्नी का नाम है पार्वती। महेशर केर कार के दाइख के गाँव के भेला। बोल रहा है कि महेशर केर कार के दाइख के गाँव की भेल है, यानी महेशर का जो कार गाड़ी से महेशर जो अपना गांव आया था बहुत दिन के बाद, तो उसका गाड़ी को देखकर गांव में क्या हुआ, तो सब मर्दाना जे जहाँ नुकाई गेला। आंसर यही हो जाएगा। वो जान उन लोग जाना कि ये पुलिस वुलिस आया होगा, उन लोग का मन में भ्रम हुआ कि पुलिस गाड़ी है, तो उसी के डर से सब मर्दाना सब इधर उधर नुकाने और छिपने लगा। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। महेशर के बोर्ड 24 नंबर देखेंगे। महेशर के बोर्ड कार गाड़ी दाई के गवैया मर्दना काहे नुकाई छपित भाई गेला। मतलब बोल रहा है कि 22-24 नंबर बोल रहा है कि महेशर का जो बोर्ड कार बड़का गाड़ी से जो आया था कार गाड़ी से, तो गांव वाला मर्दना सब देख करके क्यों नुकाने और छुपने लगा, इधर उधर क्यों छुपने लगा। तो महेशर के डर से पुलिस गाड़ी समझ के, उग्रवादी गाड़ी समझ के या डाइकिट गाड़ी समझ के, तो ये नहीं, गांव वाला लोग सोचा कि पुलिस गाड़ी समझ के, यानी पुलिस गाड़ी आ गया इसलिए सब नुकाने और छुपने लगा। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा 24 का बी। वो पुलिस गाड़ी समझ गए और सब लोग छुपने लगे इधर उधर डर के मारे। तो 25 नंबर बुबा एगो कहानी कही दे ककर लिखल कहानी लागे। तो ये कहानी लागे चितरंजन महतो चित्रा से। बुबा एगो कहानी कही दे, ये भी छाइयर की कहानी, छाइयर में ही कहानी संग्रह है। तो ये बुबा एगो कहानी कही दे ककर लिखल कहानी लागे, तो ये लागे चितरंजन महतो चित्रा कहीं। जो 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 छाइयर कहानी संग्रह के आखिर आर 10वां कहानी की लागे। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि छाइर जो कहानी है उसका उस संग्रह में आखिर और 10वां कहानी की लागे। तो मतलब सबसे लास्ट वाला जो 10वां कहानी है वो क्या है, तो देवता के खा गए डाकिन, ये कहानी है। यानी छाहिर कहानी का सबसे लास्ट कहानी का नाम है देवता के खाए गेल डाकिन। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 27 नंबर क्या है, छाहिर कहानी संग्रह के प्रकाशन साल हकै। यानी छाहिर कहानी जो है उसका जो प्रकाशन हुआ वो कौन सा साल में प्रकाशन हुआ छाहिर कहानी का, तो 2007 में इसका प्रकाशन हुआ था छाहिर कहानी में। और किसके द्वारा लिखा गया है, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। छाहिर कहानी संग्रह के 28 नंबर क्वेश्चन, छाहिर कहानी संग्रह मंतव्य के लिखल है, मतलब उसका मंतव्य कौन लिखा है उसके मंतव्य को, तो गिरधारी गोस्वामी ने उसका मंतव्य को लिखा है, गिरधारी गोस्वामी। छाहिर कहानी संग्रह के मंतव्य गिरधारी गोस्वामी, लेकिन छाहिर कहानी को किसने लिखा, किसने बनाया उस पुस्तक को, तो वो चितरंजन महतो चित्रा। इसका प्रकाशन कब किया गया, 2007 में किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन, छाहिर संग्रह के दई के एके झा कौन शीर्षक से अपन मत खरीच करल हाथ, तो हाथ। 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 29 नंबर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। तो छाहिर संग्रह के दाइक एके झा कौन शीर्षक से अपन मत फर्ची करल हाथ, तो आंसर हो जाएगा सी, छाहिर में 22 के 3 झाड़ पाते कहल सुना, यानी ये सी नंबर हो जाएगा इसका। छाहिर संग्रह के दाइक यानी छाहिर संग्रह के जब देख लिया एके झा ने देखा, तो कौन शीर्षक से अपन मत फरीज करल हत, अपना मत के बारे में वो पूछल हत। तो छाहिर में 22 यानी 22 3 झाड़ पाते यानी 3 झाड़ और पात के कहल सुना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छाहिर कहानी गोच के लेखक ककरा समर्पित करल हत, तो ई केकरा समर्पित करल हत, तो अपन माय बाप के। छाहिर कहानी के गोच यानी छाहिर कहानी जो लिखल हत ई केकरा समर्पित करल हत, अपन माय बाप के समर्पित करल हत। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्या है, छाहिर कहानी गोच के लेखक परिचय कौन लिखल हत, तो ये लिखल हत वासुदेव महतो, यानी लिखल हत वासुदेव महतो। की लिखल हत, गोच छाहिर कहानी गोच के लेखक परिचय, यानी छाहिर कहानी गोच के लेखक परिचय ये लिखल हत वासुदेव महतो। 31 नंबर क्वेश्चन हो। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभी लंबा कहानी नहीं है, लास्ट उसके बाद होगा। 32 क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर में क्या है, गोविंद महतो जंगली छाहिर कहानी गोछे की लिखल हत, तो ये लिखल हत एक बात। की लिखल हत, एक बात लिखल हत। छाहिर कहानी गोछे कहानी गुलाक मुख्य विशेषता हके, तो मुख्य विशेषता की हके गोछे कहानी में, तो अनुभव के बखान बेसी कल्पना कम, अनुभव के बखान कर बेसी कल्पना
कल्पना कम करो लेकिन अनुभव के बखान बेसी करो। अपन अंदर जितना अनुभव से उठा दिखाओ, कल्पना मत करो। कल्पना अगर हम लोग करेंगे तो कल्पना करते रह जाएंगे। उससे बढ़िया है कि अपने अनुभव को बखाने, अपने अनुभव को प्रस्तुत करें। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 34, एकर में कौन कहन, यानी कहन का मतलब होता है कथन। एकर में कौन कहन ता छाहिर कहनी गोच ऊपर नाय लागू हवे है। तो ये विस्थापन समस्या ऊपर लिखल गल है। तो ये कहानी गोच ऊपर नाय लागू हवे है तो विस्थापन समस्या ऊपर लिखल गल है। 35 नंबर, चितरंजन महतो छाहियर कहानी गोच के छाड़ा और कौन किताब लिखल हत। तो जिंदगी के टोह उपन्यास लिखल हत। तो जिंदगी के टोह क्या लिखल हत, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखल गेल हत कि जिंदगी के टोह। बोनेकलोर कहानी कौन किताब में शामिल है। तो बोनेकलोर कहानी जो है तो छाहिर में है। बोनेकलोर कहानी किसमें शामिल है, तो छाहिर किताबें बोनेकलोर शामिल है। बोनेकलोर शामिल है। बोनेकलोर कहानी कौन किताबें शामिल है 36 नंबर, तो डी नंबर छाहिर कहानी। छाहिर जो कहानी संग्रह लागे ओकरेम उसी में शामिल है। छाहिर कहानी किताब के लेखक चितरंजन महतो कहाँ के रहवैया लागे। तो लारी चिरपुर के लागे। लारी चितरंजन महतो चित्रा कहाँ के लागे, तो लारी चिरपुर के लागे। हमें कैसे जियब कहानी के लेखक कौन लागत या के लागत, कौन लागत या के लागत। तो चितरंजन महतो चित्रा लागत। हम कैसे जियब कहानी के चितरंजन महतो चित्रा लागत। 39 नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिक झगड़ा कहानी कौन किताबें आयल है। तो संस्कृत के झगड़ा जो कहानी है वो कौन किताब में आया हुआ है, तो छाहिर में आयल है। नवा जिमींदार कहानी के लेखक लागत चितरंजन महतो चित्रा लागत। के लागत, चितरंजन महतो चित्रा लागत। नवा जिमींदार कहानी के लेखक लागत चितरंजन महतो चित्रा लागत। सांस्कृतिक झगड़ा कहानी कौन किताबें आयल है, तो सी नंबर आपका आंसर होगा छाहिर आयल है। तो ये छाहिर कहानी में जितने भी कहानी है उसका मुख्य क्वेश्चन आपके सामने प्रकट किए और आप लोगों से साझा किए। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों को जोड़ेंगे। अधिक से अधिक इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आप लोगों को पूरी छाहिर कहानी का क्वेश्चन शॉर्ट में आप लोगों को निकाले हैं हम, जो कि जेएसएससी के लिए काफ़ी उपयोगी है। इससे बाहर क्वेश्चन तो रहना नहीं चाहिए खोटा में, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा डीप में तो पूछ नहीं पाएगा। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें।